स्वागत है आप सभी का हमारी कहानी के चैनल में। आइए हम देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। रात्रि के 10 बज रहे थे, पर पूरी परिवार के सो जाने के बावजूद भी राम किशोर जी के छटपटाहट कम नहीं हो रही थी, इसलिए कि नींद नहीं आ रही थी। और इसलिए नींद नहीं आ रही थी कि उनके मन में जो विचारों का बवंडर चल रहा था, विचारों का इतना बोझ हो गया था कि उसमें दबकर रह गए थे। भला ऐसे विचार जिसको ज़्यादा आते रहें उसे नींद कैसे आ सकती है। एक तो मन से इतने दुखी थे, चाह कर भी उसको भुला नहीं पा रहे थे, और चारपाई पर लेटे लेटे इधर उधर करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। रात्रि के 2 बजे हो गए, तब उन्हें संतोष नहीं हुआ और उठ करके चारपाई से अपनी पत्नी सरस्वती के फोटो को हाथ में लेकर के उनसे बोलने लगे कि देखो, अब मैं जो निर्णय करने जा रहा हूँ उसमें तुम भी रुक नहीं पाओगी मुझे, और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं यहाँ कदापि नहीं रहूँगा, इसलिए कि मेरा जो यहाँ बुरा हाल हुआ है, मैं भी कितना अभागा और लालची हूँ कि बेटे बहुओं के हाथ की अच्छी अच्छी रोटियाँ खाने के लिए और सुख से रहने के लिए इनके यहाँ चला आया, पर अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, कतई नहीं रहूँगा। ये बड़बड़ाते हुए फिर चारपाई पर जाकर के लेट जाते हैं। मित्रों, राम किशोर जी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहा करते थे और खेतीबाड़ी किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे जो कि दोनों शहर में रह रहे थे और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सेटल हो गए थे। मित्रों, राम किशोर जी की पत्नी की तबीयत एक बार ख़राब हुई, तो शाम को तबीयत ख़राब हुई तो सुबह हो प्राण फेरू उसके उड़ चुके थे। राम किशोर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, और उस दुख से वो उबर नहीं पाए। क्रियाकर्म करने के बाद उनके जो बच्चे आए थे वो सभी अपने अपने घर चले गए शहर में रहने के लिए। इधर राम किशोर जी अकेले रह गए, अपने हाथ से रोटियां बनाना खाना और अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे थे। मजदूरों की सहायता से खेतीबाड़ी का काम करते थे और पत्नी की फ़ोटो लेकर के चारों तरफ घूमते रहते थे और अपने मन की व्यथा बड़बड़ाते रहते थे। कोई कोई तो लोग उन पर हंसते थे और उन्हें पागल कहते थे, पर जो समझदार लोग थे वो बोलते थे ये पागल नहीं हैं, ये इनका दुख बोल रहा है, इनका अकेलापन बोल रहा है। आज इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है, इसके लिए बड़बड़ा रहे हैं। पर मित्रों, कौन किसका होता है। कुछ दिन के बाद गांव वालों को तरस आया, तो गांव वालों ने उनके बेटों को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पिता की ऐसी ऐसी हालत है और पागल जैसे हो गए हैं और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। तब गांव वालों के भय से और शर्म के मारे दोनों बेटों ने आपस में निर्णय किया और आकर के उन्हें लिवा गए। तो दोनों बेटों ने आपस में निश्चय कर लिया था कि 1-1 महीने दोनों के यहाँ रहेंगे। पहले बड़े बेटे के यहाँ गए, और बड़े बेटे के यहाँ जब गए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, यहाँ पर मेरे नाती पोते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बच्ची नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ गए। तो बेटे ने कहा, पिताजी उनका दाखिला मुंबई में हो गया, अब लोग बड़े हो गए हैं, वो लोग वहीं रहेंगे, कभी कदाच छुट्टी पड़ने पर आएंगे। उन्होंने सर माथा पटक लिया कि एक ऐसा परिवार, बच्चे कहाँ, हम कहाँ, ये कहाँ, पर कुछ बोले नहीं। और
अभी वो विचारों में मग्न ही थे कि अंदर से आवाज़ आई और उन्हें ऐसा लगा कि घर के अंदर और कौन है और कौन हो सकता है बेटे बहू के अलावा। पर बाद में उन्हें पता चला कि उनकी समधन जी जो बहू की बहन माता जी हैं वो भी घर के अंदर ही हैं, वो वहाँ रहती हैं। और सुबह शाम प्रतिदिन देखते कि बेटा जब भी आता तो उनकी तरफ देखता भी नहीं था, सीधे अंदर जाता और अपनी सासू माँ और बहू के साथ बैठ करके खूब ठहाके मार मार करके हाल चाल करता और साथ में बैठ करके अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाया करता। और राम किशोर जी के कमरे में केवल दाल रोटी भेज दी जाती थी। ये उन्हें सहन नहीं हो रहा था। लगभग 20 दिन बीतने के बाद वो इतने ऊब चुके थे, टूट चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि बेटा देखो यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे छोटे बेटे के पास भेज दो, वहाँ बच्चे होंगे, मेरा मन लग जाएगा। अब बहू तो यही चाहती थी, बड़ी बहू बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा मौका हाथ से मत जाने दीजिए, इनको भेज दीजिए। और दूसरे ही दिन बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई के यहाँ अपने पिता को पहुँचा दिया। और जब पिताजी वहाँ पहुँचे तो छोटी बहू नाक भौं सिकोड़ करके बोली आप तो वहाँ 1 महीना रहने वाले थे, बीच में ही कैसे चले आए पिताजी। उन्होंने कहा बेटी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था और मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे कोई अपना नहीं दिखाई पड़ रहा था। जो मैं तुम्हारी सासू माँ के ख़त्म होने के बाद से परेशान हूँ, तो वहाँ भी मुझे कोई अपना नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बहू चली गई मुँह बिचका करके। फिर छोटा बेटा आया, वहाँ भी उन्होंने देखा कि दोनों उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे। घर के बगल में छोटा सा एक कमरा था और टूटी हुई चारपाई थी जो उनके लिए लगा दी गई थी, वहीं पर पड़े रहते थे। और बच्चों को भी मना कर दिया गया था कि इनके पास मत जाया करिए। तो बच्चे क्या करें, बच्चे तो माँ बाप का ही अनुगमन करते हैं। और बहू जब बेटा चला जाता अपनी ड्यूटी पर तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया करती थी कि आप यहाँ पर पड़े पड़े रोटियाँ तोड़ रहे हैं और आपको 1 महीने वहाँ रहना था तो 20 दिन में ही यहाँ आ गए। क्या मैं अकेली ही आपकी नौकरानी का कार्य करने के लिए हूँ? क्या वो बहू नहीं है? अनेक तरह की कटी जली बातें सुनाया करती थी जिसका उनका हृदय तार तार हो जाता था। और अंत में ये बात जब दोबारा अपने बड़े बेटे के पास आए 20 दिन के बाद, तो वहाँ भी नाटक वही चल रहा था। पूरे घर पर बहू की जो माँ थी उसका कब्जा था, उसके आज्ञा अनुसार बहू चलती थी, बेटा चलता था। राम किशोर जी को पूछने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो अपने बेटे से कहा कि बेटे मुझे अपने घर पहुँचा दो, खेती बाड़ी देखने का समय आ गया है, मैं वहाँ थोड़ा दिन जाऊँगा और रहूँगा। अब बहू ने इशारा करते हुए कह दिया कि जल्दी ले जाओ, पहुँचा दो। उनको तो वही चाहिए था। बेटा उनको ले जा कर के अपने गांव में पहुंचा देता है। अब जो गांव में आ गए तो शरीर बूढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था, आँखों से दिखाई पड़ना भी कम हो गया था, कानों से सुनाई पड़ना भी कम हो गया था। गांव में पहुंचे तो उन्हें अजीब शांति महसूस तो हुई, पर वही स्टोव, वही अंगीठी और कांपते हुए हाथों से रोटी बनाना याद कर फिर एक बार उनका मन उदास हो गया। अब करें क्या? बेटा वापस चला गया। किसी तरह से वहाँ पर वो झेलते रहे। आखिरकार पेट की अग्नि को बुझाने के लिए कुछ तो चाहिए।
किसी तरह से भोजन बना लिया करते थे और जो कुछ भी खाया जाता खा करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। और उन्होंने एक बार पुनः अपनी पत्नी की फ़ोटो हाथ में लेकर के फूट फूट कर रोते हुए कहा, सरस्वती अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मैंने जो निर्णय लिया है वो करूँगा। मैंने दोनों बेटों का देख लिया हूँ, कोई अपने नहीं, मैं अपनेपन के लिए तरस गया हूँ। और रामकिशोर जी सुबह गांव के सरपंच को बुला करके एक वसीयतनामा जो तैयार कराया था उन्हें सौंप दिया और बताया कि अब मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ और ये वसीयतनामा आप संभाल के रखिए, मेरे बेटे बहू जब आएँ तब उन्हें जो है ये सौंप दीजिएगा। सरपंच जी ने कहा कि एक बार विचार कर लीजिए, पर उन्होंने कहा मैंने खूब विचार कर लिया है अच्छी तरह से। और वो वसीयतनामा सरपंच को सौंप करके वृद्धाश्रम चले गए, जहाँ की उन्हें उनके ही उम्र के काफ़ी लोग मिले। कुछ लोगों से उनकी दोस्ती मित्रता भी हो गई, दोनों टाइम भोजन मिलने लगा और अच्छा बिस्तर भी मिलने लगा, उनका मन बढ़ने लगा। पर मित्रों, मृत्यु अटल होती है। एक दिन वो भी बीमार पड़े रामकिशोर जी और इस दुनिया से सिधार गए। वृद्धाश्रम वाले उनके पते पर उनके घर पहुंचा दिए। सरपंच जी ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और घर आए दोनों बेटे पिता की मृत्यु सुनकर, तो दोनों ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया में भाग लिया। सरपंच जी के साथ साथ लगे रहे और जैसे ही अंत्येष्टि की क्रिया पूरी हुई, 13वीं पूरी हुई, तो वो लोग आपस में पहले से ही विचार कर लिए थे कि घर पर बंटवारा कैसे कैसे करना है। अब दोनों बेटे बहू घर के हर सामान को ढूंढने लगे। कहीं पर देखते हैं तो किसी संदूक को खोल करके देखते हैं तो उसमें कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हैं, खिलौने पड़े हैं, छोटी सी फ़ोटो पड़ी है। अब देख करके चौंक जाते हैं कि यहाँ तो माताजी का गहना होना चाहिए, पर ये क्या भरा पड़ा है, बहुओं ने सोचा। अब धीरे धीरे अलमारी को खोजा, अलमारी में भी देखा उन्होंने तो बहुत कुछ नजर नहीं आया। उसके ऊपर अचानक उनकी निगाह पड़ी तो एक थैला था जिसमें एक 500 का नोट बहुत पुराना था वो पड़ा था और उसमें 50,000 रुपये पड़े थे और उसमें एक लिफाफा पड़ा था। पैसे और कुछ गहने तिजोरी में देख करके खुश तो हुए कि चलो पिताजी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, अभी तो घर ज़मीन सब बाकी ही है। वो लोग आपस में खुशी ही हो रहे थे कि अचानक वो लिफाफा जो था लेकर के सरपंच जी आ जाते हैं और दोनों को बैठा करके वसीयतनामा को पढ़ करके सुनाते हैं। दोनों बेटों सुनो, आपके पिता ने जो वसीयत की है, तुम लोगों के दुर्व्यवहार से, अपमान से और उनके प्रति दुख भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए जाने पर उन्होंने वसीयतनामा लिखा है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर उनकी आंखों से आंसू झरते रहे। वृद्धाश्रम जाते जाते मुझे पकड़ कर रोते रहे, पर वसीयतनामा बदलने को तैयार नहीं हुए और वसीयतनामा पढ़ कर के सुना दिया कि आपकी जो भी संपत्ति है सब उस वृद्धाश्रम को मैं वसीयत करता हूँ जो मुझे रहने खाने का ठिकाना दिया और मैं वहाँ जाकर के सुकून की ज़िंदगी जी पाया। तो मेरे बेटे, जो कुछ भी मेरा पैसा है और गहना है वो तो मेरे दोनों बेटे आपस में बांट लें और जो पैसे हैं मेरे नाती पोतों को और नातिनियों को दे दिया जाए। पर मैं वृद्धाश्रम से गया और वृद्धाश्रम से ही मेरा प्राणांत हुआ
और अब बेटों, जीवन में याद रखना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वास्तव में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। वसीयतनामा सुनते ही दोनों बेटों के और बहुओं के जीवन में भूचाल आ गया।